नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ, जहाँ से 101% आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इस क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपना 1-2 नंबर मिस कर देंगे। दोस्तों ये क्या है, भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। वो युद्ध कब लड़ा गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो किसके किसके बीच में लड़ा गया, ये भी प्रश्न पूछता है। और तीसरा, विजेता कौन है। ये तीनों चीज मतलब जो कोर पॉइंट है वही मैं बताऊंगा, इधर उधर की कोई बातें नहीं। जो सबसे जरूरी चीज है वही डिस्कस करेंगे, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अपकमिंग रेलवे की पूरी तैयारी करा रहा हूं मैं, तो रेलवे एग्जामिनेशन अपकमिंग देने वाले हैं, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। और चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर तो आप कर लेते हैं, लेकिन ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं। और बहुत लोग कमेंट आता है नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसका देखिए जो लिंक है एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो देखिए स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप का नंबर है, आप इस पर बस अपना नाम या फिर रेलवे एग्जाम लिख के सेंड कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है 7307-648-748। इसको स्टडी हिंदी के नाम से सेव कर लीजिएगा, तो या फिर मेरे नाम ओम जायसवाल के नाम से भी सेव कर लीजिएगा, तो आपको सारे यहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे ना, लिंक वगैरह सारा मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 40-50 के आसपास है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा डिटेल के साथ। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध दोस्तों लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था सन 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था देखिए, तो ये देखिए गवर्नर डुप्ले जो कि फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था, एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उद दिन के द्वारा लड़ा गया था। और दोस्तों ये गवर्नर डुप्ले ने दोस्तों इसमें जीता है। और सारे देखिए PYQS हैं जो आपके पुराने परीक्षाओं में, रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे गए, उन्हीं का संकलन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, हाई डे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया। आपने देखा होगा ये प्रश्न बार बार प्रश्न आता है। तो हाई डे स्पीच आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों हाई डे स्पीच का जो युद्ध लड़ा गया था, ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और दोस्तों किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो सिकंदर, देखिए सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों इसमें जीत किसकी हुई थी ना, तो हाई डे स्पीच दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी सिकंदर की, ठीक है। हाई डे स्पीच में किसकी जीत हुई थी, सिकंदर की हुई थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो कब लड़ा गया था, तो देखिए दूसरा जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 49 से 54 के बीच में, ठीक है। सन 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था। और ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा किसके बीच में, और दोस्तों इसमें जो विजेता था वो कौन था, तो ब्रिटिश सेना की दोस्तों इसमें जीत हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी। कलिंग का युद्ध दोस्तों, जी हाँ, जिसमें सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ये कब हुआ था ना, बहुत बार ये प्रश्न आया है। तो कलिंग का युद्ध सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 261 ईसा पूर्व में दोस्तों हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद जो है पद्मनाभ है, इनके इनके बीच में लड़ा गया था। और इसमें दोस्तों कौन विजेता था, दोस्तों इसमें जो विजेता थे वो अशोक थे, सम्राट अशोक थे। और दोस्तों इस यहीं पे दोस्तों इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म ज्वाइन करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया, दोस्तों दूसरा आप पता है 49 से 54 के बीच में लड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है वो वाला ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों यह 56 से देखिए 56 से जो कि 1773 के बीच में लड़ा गया था। किसके किसमें, भारत में अंग्रेजी और जो कि फ्रांसीसियों के बीच में दोस्तों लड़ा गया था, सेनाओं के बीच में, और अंग्रेज दोस्तों इसमें जीत गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, सिंध, ये भी प्रश्न आपको याद होगा, बार बार प्रश्न आता है प्रीवियस अगर आपने सेट लगाए होंगे तो सिंध का दोस्तों युद्ध हुआ था 712 ईसा पूर्व में, ठीक है। और किसके किसके बीच में, तो मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर सिंह के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें विजेता दोस्तों कौन है, तो मोहम्मद कासिम है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 3 पॉइंट होता है, क्योंकि हमको यूपीएससी के पेपर नहीं देना है, ठीक है। तो जो जरूरी है हम लोग वही पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे मोहम्मद कासिम जो कि सिंध के युद्ध में जीता हुआ था। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जीके का, जिसमें मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है जीके जीएस की, बस आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीजें आपको दे रहा हूं। और साथ में अब इसमें टेस्ट सीरीज भी मैंने ऐड कर दिया है, तो जीके जीएस करंट अफेयर्स एकदम नवीनतम संकलन, नवीनतम पैटर्न पे इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें जीके पूरा टॉपिक वाइज, स्ट्रैटेजी के टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स का पूरा मंथली जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक, और मंथली यहाँ पे करंट अफेयर्स का साथ टॉपिक भी करंट अफेयर्स दूंगा। तो सारी चीजें, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी, जो जीके प्रोस्पेक्टिव से है। अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो 40 नंबर का देखिए CBT 1 आ रहा है, और CBT 2 आपका 50 नंबर का आ रहा है। ये पूरा इसमें देखिए कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। ये आपको देखिए एप्लीकेशन के पेड कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप इसे जाके जरूर से ले लीजिएगा।
प्लासी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? बहुत इजी प्रश्न और बहुत बार प्रश्न है, लेकिन कौन जीता कौन हारा ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखेंगे। सन 1757 में दोस्तों ये लड़ा गया था। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और इसमें जीत दोस्तों किसकी हुई थी? तो दोस्तों इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तो तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध हुआ था आपका देखिए 1191 में। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और दोस्तों इसमें जीता कौन था दोस्तों? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और जीता दोस्तों कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान जीता था। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा था? जी हाँ दोस्तों 1761, आप लोग को पता होगा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उसके पहले की बात में, जी हाँ उसके पहले सन 1760 में, ठीक है, सन 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसमें अंग्रेज जीत गए थे और इसका नाम दोस्तों क्या था? वांडीवास युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों, तो 1991 जो था वो तराइन का प्रथम था, तो जाहिर सी बात है जो द्वितीय होगा वो होगा 1992। तो सन 1100 जो कि 92 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गोरी की, ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद गोरी इसमें जीता था, द्वितीय युद्ध जो हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको मैं सीक्वेंस से बता दूं तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था कब? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सन 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? सन 1761 में। तीनों आप लोग को याद हो गया। जी हाँ दोस्तों 14 जनवरी सन 1761 में देखिए ये आपका हुआ था। किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 और तृतीय युद्ध दोस्तों हुआ था 1215 ईस्वी में। और इल्तुतमिश और देखिए जो कि कुबाचा के बीच में हुआ था और इसमें देखिए जीत हुई थी इल्तुतमिश की, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनता है कि दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। और जो हमारा चार मीनार है, सॉरी चार मीनार कह रहा हूं, जो दिल्ली में हमारा कुतुब मीनार है उसका बेस इसी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सॉरी 3 मंजिला बेस तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 3 जो उसके मंजिल है वो इसी इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाए गए हैं। आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट रिकमेंडेड ई बुक हैं जो लेके प्रैक्टिस चालू करिए। जैसे मैथ का देखिए 500 क्वेश्चन का संकलन, एकदम सुपर गेस्ट क्वेश्चन है ये इस ई बुक में और एनटीपीसी परीक्षा को टारगेट कर रहा है, तो लेके 8, 10, 20, 30 डेली बेसिस पे लगा के पूरा खत्म करिए, सोल्यूशन के साथ है, रिवीजन करते रहिए। और जीके देखिए पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे 70 टॉपिक इसमें है, पूरा टॉपिक वाइज है, तो टॉपिक वाइज इस ई बुक से आप रिवाइज कर पाएंगे पूरा का पूरा। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न, ये तीनों आपको मिल जाएंगे 2500 प्रश्न विद डिटेल के साथ हमारे ऐप में मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये जीके वाला है, जरूर से ले लीजिएगा। तो देखिए ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये सारे के सारे ई बुक आप यहाँ पे देख रहे हैं। और हिस्ट्री का ई बुक दोस्तों यहाँ पे फ्री है, तो आप इसे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा हिस्ट्री। इसमें अच्छे तरीके से जो कोर पॉइंट है वो इसमें कवर किए गए हैं, स्पेशली फॉर रेलवे, तो हिस्ट्री वाला फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास पीडीएफ आपको क्लास पीडीएफ वाले में मिल जाता है। बक्सर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो सन 1700 देखिए 64 में लड़ा गया था। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग नंबर बताया देखिए याद रखेंगे 7307 648 748 ना, याद करने के लिए मैंने इसे अलग कर दिया है 648 748। इस नंबर को व्हाट्सअप नंबर में सेव कर लीजिएगा और अपना नाम लिख के भेज देंगे तो आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे इजिली। तो बक्सर का दोस्तों जो युद्ध लड़ा गया था वो मीर कासिम जो कि बंगाल का प्रशासक था और शुजा उद दौला, ठीक है, अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, इनके बीच में लड़ा गया था। इसमें देखिए अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चंदावर का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था सन 1194 में, ठीक है। 1194 में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों विजेता कौन था? तो मोहम्मद गोरी था यहाँ पे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध बार बार प्रश्न आया है हमारे परीक्षाओं में। तो आंग्ल मैसूर जो प्रथम था सन 1767 से लेके 69 के बीच में हुआ था। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और हैदर अली दोस्तों इसमें विजेता था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको पहले बता दिया, तो डेट याद रख लीजिएगा कि आपका ये 21 अप्रैल सन 1556 में लड़ा गया था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? तो दोस्तों बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था?
पहला 1767 था, दूसरा दोस्तों हो जाएगा आपका 80 से 84, ठीक है, 1780 से 84, जो कि मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो जीत मिली थी वो अंग्रेजों को ही मिली थी, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में खानवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध दोस्तों जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 16 मार्च सन 1527 में। किसके किसके बीच में? तो बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। और दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? तो बाबर की हुई थी, ठीक है। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कम से कम 1 2 3 शेयर किया करो, व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 17 से 80 से 84 हम कवर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे आंग्ल मैसूर में। तो देखिए 1790 से 92 में दोस्तों हुआ था आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो अंग्रेजों की ही हुई थी। घाघरा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया? घाघरा का दोस्तों जो युद्ध हुआ था ये 6 मई सन 1529 में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी इसके साथ हुआ था और इसमें दोस्तों जीत हुई थी जो बाबर की हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। और अगेन दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? तो ये अंग्रेजों की ही जीत इसमें हुई थी। चौसा का युद्ध बहुत बार प्रश्न आया और आपको पता है 100% इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 1539। तो 26 जून सन 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। चिलियान वाला युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया ना, प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में कि चिलियान वाला जो है दोस्तों ये कब लड़ा गया? तो चिलियान वाला जो युद्ध हुआ दोस्तों ये 1849 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। और इसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? दोनों का नाम सेम है, कभी कभी अलग अलग कंफ्यूज करने के लिए आता है। तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध दोस्तों हुआ था सन 1540 में। और दोस्तों ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और अगेन दोस्तों इसमें जो जीत हुई थी वो शेरशाह सूरी की हुई थी सन 1540, ठीक है। भारत चीन का जो सीमा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो भारत और चीन का जो सीमा युद्ध हुआ था सन हुआ था दोस्तों 1962 में, ठीक है। और इमरजेंसी इसी में लगी थी 62, 71, 75 3 इमरजेंसी लग चुकी है। किसके बीच में हुआ था? चीन और भारत के बीच में हुआ था। और दोस्तों चीन इसमें जीता था। 62 में हमारी पहली इमरजेंसी लगी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 56 में होगा, जाहिर सी बात है। कौन सा ऑप्शन है? ये दिख रहा है। तो 5 नवंबर सन 1956 हो जाएगा। देखिए 5 नवंबर सन 1956 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और दोस्तों जीत किसकी हुई थी? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। अकबर की जीत हुई थी। भारत पाकिस्तान का दोस्तों युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो 1965 में हुआ था, जो कि भारत में जीता था। तालीकोट का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तालीकोट या फिर तालीकोटा कहते हैं। तो ये 23 जनवरी सन 1565 में दोस्तों हुआ था। और दोस्तों एक दक्कन के सल्तनत और विजयनगर सम्राट के बीच में हुआ था, जिसमें जीत जो हुई थी वो दक्कन के सल्तनत की हुई थी। भारत पाकिस्तान का दूसरा जो युद्ध दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1971 में ना, हमारा सेकंड इमरजेंसी लगा था भारत और पाकिस्तान। और इसमें भी जीत दोस्तों भारत की ही हुई थी। कारगिल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? बहुत बार परीक्षा आया है दोस्तों। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। और दोस्तों ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें अगेन विजेता कौन है भाई? कोई नहीं के हट है, टक्कर में भारत था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों हुआ था 18 जून सन 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और इसमें जो जीत हुई थी वो अकबर की हुई थी। तो ये थे जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं इतिहास के, जो बार बार पूछे गए कौन जीता हारा। आप इसका पीडीएफ एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। एप्लीकेशन में देखिए ये क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल जो नंबर बताया आप उसमें मैसेज करेंगे तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और ये मैथ वाला दोस्तों आपके लिए ई बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहिए लेके सोल्यूशन के साथ है। जीके का 70 टॉपिक है, पूरा टॉपिक रटते रहिए। और स्टैटिक जीके के 2500 प्रश्न है और पूरा डिटेल के साथ। ये सभी चीजें आपको ई बुक वाले सेक्शन मिल जाएगी। और इसमें हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, तो आप इसे जाके फटाक से ले लीजिएगा, अब पूरा पढ़िएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जीके करंट अफेयर्स का जो कंप्लीट कोर्स आ रहा है, इसमें पूरा करंट अफेयर्स जीके में कवर कर रहा हूं स्पेशली फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। मतलब हम टारगेट कर रहे हैं सीबीटी 1 के 40 नंबर को और सीबीटी 2 के 50 नंबर को। और आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है उन सभी को ये टारगेट करेगा एक कोर्स। मतलब देखिए इसलिए मैंने 24-25 जितने भी एग्जाम आएंगे जहां पे भी जीके आएगा ये कोर्स आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सारी चीजें मैं कंप्लीट करके चल रहा हूं। साथ में इसमें मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो 50 सेट आपको टेस्ट सीरीज के बीच में मिल जाएंगे। तो पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाके अभी से ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।